हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तक उसमें एक क्लास हुआ है, ठीक है। आज हमारा दूसरा क्लास है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है मेरे भाई। मेरे चैनल पर अगर नया आए हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है ये, रेशियो, ठीक है। इसको आज हम लोग देखते हैं, इसका सेकेंड पोर्शन क्या है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 17 तक हो चुका था, सवाल नंबर 18 से आज मैं करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जैसे ए और बी 3:4 के अनुपात में है, इसका मतलब ए से बी का रेशियो 3:4 है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए से बी का रेशियो, रेशियो का मतलब बटा बी होता है कि ए बटा बी बराबर कितना है, 3/4 है। ए बटा बी बराबर क्या है, 3/4, ठीक है। आगे कह रहा है कि बी और सी जो है वो 2:1 में है, यानी बी और सी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो रेशियो का मतलब बटा बी होता है, तो बी बटा सी बराबर कितना है बताना, 2:1 का मतलब 2/1 है, 2/1 है। निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान बताओ क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान बताओ क्या होगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। चलो हमको ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ हमको कि यहां जो रेशियो है उसमें बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है और बी यहां पे भी है। लेकिन यहां पर जो बी है वो 4 यूनिट है और यहां पर जो बी है वो 2 यूनिट है, ठीक है। बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो बी को दोनों जगह सेम करो, बी को दोनों जगह सेम करो। यहां बी 4 यूनिट है, यहां बी 2 यूनिट है, तो मैं क्या करता हूं, इस रेशियो में ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता हूं, 2 से भाग लगा देता हूं, ठीक है। 2 से गुना 2 से भाग करूंगा तो तुम बताओ ये रेशियो बदल के क्या हो जाएगा, ये रेशियो बदल के हो जाएगा 4:2। ये रेशियो बदल के कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ मेरे भाई, ए से बी और बी से सी का रेशियो क्या बन जाएगा। अब फाइनली बताओ, ए से बी बी से सी का रेशियो क्या बन जाएगा, ए से बी बी से सी का रेशियो क्या बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए से बी बी से सी का रेशियो क्या बन जाएगा। ए हमारा 3 यूनिट है, 3 यूनिट। बी हमारा कितना यूनिट हो गया, बी यहां भी 4 है, बी यहां भी 4 है, तो यहां पर हो गया 4 यूनिट, बी हो गया 4 यूनिट। और सी कितना हो गया बताना, सी कितना हो गया, सी 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, सी हो गया 2 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, सी हो गया 2 यूनिट। तो ए से बी बी से सी का रेशियो आ गया 3:4:2, 3:4:2 हो गया, ठीक है। चलो, तो ए से बी बी से सी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, यानी ए का मान, बी का मान और सी का मान आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई, ए बी सी का रेशियो दे रखा है, अगर मैं एक अनुपातिकता स्थिरांक मान लूंगा तो ए बी सी का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं अनुपातिकता स्थिरांक के मान लेता हूं तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताना, रेशियो ब्रेक हो जाएगा तो ए बराबर 3 के हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 4 के हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर 2 के हो जाएगा, ठीक है। तो एबीसी का पूरा मान आ गया, एबीसी का ओरिजिनल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये रेशियो है नहीं, ये ओरिजिनल वैल्यू है एबीसी का। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, यहां बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बन जाएगा बताना। एबीसी का मान हमारे पास है, ए का वैल्यू 3 के है, प्लस बी का वैल्यू 4 के है, 4 के है, और सी का वैल्यू 2 के है, सी का वैल्यू 2 के है। तो यहां से बताओ कितना बनेगा, 4 3 7 9 के हो जाएगा, 9 के, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो 9 के होगा, 9 के। 9 के का मतलब हो गया 9 का मल्टीपल, 9 के का मतलब हो गया 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। आंसर हमारा कौन होगा, 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल का मतलब 9 से कटने वाला संख्या होगा, हमारा आंसर वही बनेगा जो 9 से कटने वाला होगा, यानी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा 9 का मल्टीपल है। तुम बताओ, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम 3 होगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका डिजिटल सम 7 होगा, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका डिजिटल सम 9 है, ये 9 का मल्टीपल है, और इसका डिजिटल सम 3 होगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 9 से कटने वाला यही संख्या हो जाएगा सी,
तो a प्लस बी प्लस सी का संभावित मान हो जाएगा 207, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सवाल क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। x माइनस 2y प्लस 8z है, अनुपात y माइनस 3z प्लस 4w है, अनुपात 4x प्लस 5z माइनस 7w है, और इस तीनों का जो रेशियो है, इस तीनों का जो रेशियो है वो है 3:4:7। ठीक है, 3:4:7। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 6x प्लस 2y माइनस 17w और बटा में w का मान बताओ क्या होगा। ये वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यानी रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है, रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले अगर गौर से देखेगा तो जो हमसे पूछ रहा है उसमें x है, y है, w है, x है, y है, w है, x है, y है, w है, यानी इसमें क्या नहीं है, z नहीं है, इसमें z गायब है, इसमें z गायब है। तो हमको क्या करना है, किसी भी हाल में z को एलिमिनेट अगर मैं कर देता हूं तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं z को एलिमिनेट कर देता हूं, हटा देता हूं z को, तो सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरा भाई, ये मेरा रेशियो है, ये मेरा रेशियो है। अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक अनुपातिकता स्थिरांक आ जाएगा। अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो एक अनुपातिकता स्थिरांक हो जाएगा, और मैं इस रेशियो को ब्रेक करता हूं तो अनुपातिकता स्थिरांक के मानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेशियो ब्रेक करूंगा तो तुम बताओ x माइनस 2y प्लस का 8z, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसका रेशियो, तीनों का रेशियो 3:4:7 है। इसका मतलब x माइनस 2y प्लस 8z 3 है, y माइनस 3z प्लस 4w 4 है, और 4x प्लस 5z माइनस 7w 7 है। तो अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो x माइनस 2y प्लस 8z बराबर कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k, ये 3k हो जाएगा। इसके बाद बताओ मेरे भाई, ये y माइनस का 3z, y माइनस का 3z और प्लस का 4w बराबर कितना हो जाएगा बताना, 4w बराबर कितना हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, 4k, ये 4k हो जाएगा, 4k। और बताना मेरे भाई 4x प्लस का 5z माइनस 7w बराबर क्या हो जाएगा बताना, 7w बराबर क्या हो जाएगा, 7k हो जाएगा, 7k, ये 7k हो जाएगा, 7k। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, मैंने रेशियो ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमको जो चाहिए वो इसका वैल्यू चाहिए, और इसका वैल्यू तभी आएगा जब z हमारा एलिमिनेट होगा। तुम ऐसा क्या करेगा कि z इसमें से समाप्त हो जाएगा, z वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा, खाली z वाला पोर्शन को समाप्त करना है बस। z वाला पोर्शन एक यहां घूम रहा है, z वाला पोर्शन एक यहां घूम रहा है, और z वाला पोर्शन एक यहां घूम रहा है। इस z को समाप्त करना है। मेरे पास नॉर्मली ये 3 इक्वेशन है, 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 और हमको z को गायब करना है। z गायब होगा ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, z कैसे गायब होगा बताना, z कैसे गायब होगा, ध्यान से सुनना। यहां 8z है, यहां -3z है, और यहां 5z है। तुम बताओ मेरे भाई, 8z में से 3z को अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, ध्यान से सुनना, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को, तो 8z माइनस 3z कितना हो जाएगा, 5z, और 5z यहां प्लस का 5z है। तो इन दोनों को इक्वेशन को जोड़कर और इक्वेशन 3 अगर मैं घटा देता हूं तो z गायब हो जाएगा। z जैसे ही गायब हो जाएगा ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है बताना, इसमें हमको क्या करना है, समीकरण 1 + 2 करना है बस, समीकरण 1 + 2 करना है। समीकरण पहले 1 + 2 करो, यानी इन दोनों समीकरण को जोड़ो। इन दोनों समीकरण को जोड़ेगा तो बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहां x है, x का जाति तो है ही नहीं इसमें, तो x हो जाएगा। यहां -2y है, प्लस का y है, -2y प्लस का y कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बस ऐड करना है। ठीक है, -2y प्लस का y माइनस y हो जाएगा। 8z माइनस 3z कितना हो जाएगा, ये 5z हो जाएगा, 5z, ये 5z हो जाएगा, और 4w है, 4w, इसका जाति है ही नहीं, तो 4w सेम टू सेम, बराबर बराबर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तो 3k + 4k कितना हो जाएगा, ये 7k हो जाएगा, ये 7k हो जाएगा। समीकरण 1 + 2 कर दिया। अब इसमें से समीकरण 3 को घटाना है, समीकरण 3 को घटाना है, 1 + 2 ये हो गया। अब इसमें से समीकरण 3 को घटाना है, यानी समीकरण 3 है कितना, 4x प्लस का 5z माइनस का 7w बराबर कितना है, 7k है, 7k। ठीक है, इन दोनों समीकरण को घटाना है आपस में। तो घटाओगे तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, घटाओगे तो क्या बनेगा, देखो मैं ऐसे घटा देता हूं, मैं ऐसे घटा देता हूं,
ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो x माइनस 4x कितना हो जाएगा, x माइनस 4x कितना हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा। देखो ध्यान से, इन दोनों समीकरण को घटाना है, तो x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। ये प्लस जेड से माइनस जेड समाप्त हो जाएगा, ये माइनस वाई का जाति नीचे है ही नहीं, तो ये माइनस का वाई हो जाएगा, ये माइनस का वाई हो जाएगा सिंगल, ये माइनस का वाई हो जाएगा। और 4w है यहां पे और प्लस का 7w है, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11w। यहां पर कितना हो जाएगा, ये 11w हो जाएगा, 11w बराबर में कितना बनेगा बताना, ये 7 के है और ये प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस समाप्ति हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ, इन दोनों को मैं उधर फेंक दूंगा तो यहां से 11w बराबर क्या हो जाएगा, मैंने जेड को हटा दिया, मैंने जेड को हटा दिया, 11w बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x और ये प्लस का y हो जाएगा। तो फाइनली 11w बराबर आया 3x प्लस का y, 3x प्लस का y। अब इसी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, पूछ क्या रहा है हमसे बताना, पूछ क्या रहा है, 6x प्लस का 2y, 6x प्लस का 2y माइनस का 17w है, माइनस का 17w है, और नीचे में क्या है बताना, w है, w यही हमसे पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताना, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 और 6 में 2 कॉमन आएगा, 2, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 3x प्लस का y, 3x प्लस का y माइनस का 17w और नीचे में क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, w। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, 3x प्लस वाई बराबर कितना है, 11w है, 11w। ये पूरे डाटा को एक चर में ले जाओगे तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये पूरे डाटा को एक चर में ले जाओगे तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना है, 11w। तो यहां पर 11w पुट करो, 3x प्लस वाई के जगह पर 11w पुट करो, तो 2 गुना 3x प्लस वाई बराबर 11w है, 11w है, माइनस का 17w यहां है और नीचे में कितना है, w है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, 11 दूना 22w, 22w में से 17w जाएगा तो ये 5w हो जाएगा, 5w, 5w और नीचे में w है, तो w से w समाप्त हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, इन तीनों का रेशियो दे रखा है 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 27। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए, बी और सी का इंडिविजुअली ओरिजिनल मान चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके हमको ए, बी और सी का ओरिजिनल मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये रेशियो है, रेशियो अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा बताना, रेशियो अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 7 के, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 7 के। अरे रेशियो ब्रेक करना है ना, एक अनुपातिकता स्थिरांक लेना है ना के, तभी तो रेशियो ब्रेक होगा। तो a प्लस बी बराबर 7 के हो जाएगा। यहां से बताओ b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, रेशियो ब्रेक होगा तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, 6 के। और c प्लस ए कितना हो जाएगा बताना, c प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा 5 के। रेशियो ब्रेक हो गया, रेशियो ब्रेक हो गया। अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं, अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या बनेगा बताना, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो 2 तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये जोड़ने पे बनेगा 2a प्लस 2b प्लस का 2c, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इधर से जोड़ूंगा तो 713 5 18 के हो जाएगा, 18 के, इधर से हो जाएगा 18 के, 2 से 18 ये 9 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, 9 के आया, 9 के। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 9 के आ गया, 9 के। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ ये जो डाटा दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, इसका इस्तेमाल करेंगे तो k का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा तो a बी सी का मान भी आ जाएगा। देखना ध्यान से,
a प्लस बी प्लस सी बराबर 9k है। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 9k है, तो 9k बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 27। तो यहां से k बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। यहां से k बराबर कितना हो गया 3 हो गया 3। यहां से k बराबर कितना हो गया 3 हो गया 3। यहां से k बराबर 3 हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, k बराबर 3 हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। k बराबर 3 हो गया तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 3 है तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 3 21 हो जाएगा। b प्लस सी बराबर कितना होगा 6 गुना 3 18 हो जाएगा। और c प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखते रहना ध्यान से। तो तुम बताओ यहां पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 27 है 27। a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। हमको a b c का इंडिविजुअल मान चाहिए। और तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 21 आया। अगर मैं a प्लस बी के जगह पर यहां पर 21 डालूंगा, अगर मैं यहां पे 21 डालूंगा a प्लस बी के जगह पर यहां पर 21 डालूंगा तो 21 उधर जाएगा तो 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। तो c बराबर यहां से कितना बन जाएगा, c बराबर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा 6। कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, एक एक करके इस सब का मान डालेगा तो एबीसी का मान इंडिविजुअल फेंकना शुरू कर देगा। a प्लस बी बराबर मैं 21 यहां डालूंगा तो a प्लस बी 21 उधर चला जाएगा तो 27 माइनस 21 6 हो जाएगा तो c बराबर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका वैल्यू इसमें डालो, इसका वैल्यू इसमें डालो। b प्लस सी बराबर 18 डालना है, b प्लस सी बराबर 18 डालोगे तो 18 उधर जाएगा तो 18 उधर जाएगा तो 27 माइनस 18 हो जाएगा 9। तो a बराबर यहां से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 9। a बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9। c प्लस a बराबर 15 है, c प्लस a बराबर 15 है। c प्लस a की जगह 15 डालोगे 15 उधर चला जाएगा तो 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। a प्लस सी बराबर 15 डालोगे तो 15 उधर जाएगा तो 27 माइनस 15 12 हो जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 12। b का वैल्यू हो जाएगा 12। इतना बात समझ गया। एक बार a प्लस बी का मान इसमें डालना है तो c का मान आ जाएगा, b प्लस सी का मान डालोगे तो a का मान आ जाएगा और c प्लस a का मान डालोगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। एबीसी तीनों का इंडिविजुअली मान आ गया, एबीसी तीनों का इंडिविजुअली मान आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान बताओ क्या होगा। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान बताओ क्या होगा। तो 1/a का वैल्यू कितना है 9 अनुपात 1/b का वैल्यू कितना है 12 अनुपात 1/c का वैल्यू कितना है 6। अब इस तीनों का रेशियो हमको निकालना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये रेशियो तो बटा में आ गया, बटा में आ गया। तो इस रेशियो को जो बटा में उसका बटा हम कैसे तोड़ते हैं बताना, इसमें गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, इस तीनों का जो हर होगा उसके एलसीएम से गुना करेंगे तो ये रेशियो बटा से टूट के सीधा हो जाएगा। तो 9 12 6 का एलसीएम कितना बनेगा बताना, 6 12 का एलसीएम तो 12 ही बनेगा और 12 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा बताना 36 बनेगा 36, यानी तीनों का एलसीएम बनेगा 36। 9 12 और 6, 9 12 और 6 का एलसीएम बनेगा 36। तो 36 को इस पूरे रेशियो में गुना करेगा तो हमारा जो रेशियो बटा में है वो बटा टूट जाएगा और हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है ऊपर वाला वो आ जाएगा। ठीक है, तो 1/9 की गुना अगर 36 में किया जाएगा, 36 की गुना तीनों रेशियो में होगा, तीनों रेशियो में 36 की गुना अगर 1/9 में होगा तो 9 चौक 36 4 हो जाएगा अनुपात 1/12 गुना 36 तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा 3 और 1/6 गुना 36 तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 4:3:6। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, सीडीएस का क्वेश्चन है ये और सीडीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग इस क्वेश्चन में लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, a/b प्लस सी बराबर है b/c प्लस a और बराबर है c/a प्लस b। ये तीन रेशियो आपस में इक्वल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमको निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो किसी न किसी के बराबर में तो इक्वल होगा, किसी न किसी के बराबर में तो इक्वल होगा, किसी न किसी के बराबर में तो इक्वल होगा। ठीक है, किसी न किसी के बराबर में तो इक्वल होगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो रेशियो है वो k के बराबर में है, k के बराबर में, k के बराबर है, k के बराबर। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, ये तीन जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है
तो इसका भाई कोई ना कोई मान तो होगा ना, किसी न किसी के बराबर तो होगा। मैं मानता हूं कि ये के बराबर है, के बराबर, यानी a बटा बी प्लस सी का वैल्यू भी के है, b बटा सी प्लस ए का वैल्यू भी के है, और c बटा a प्लस बी का वैल्यू भी के है, किसी न किसी के बराबर तो होगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, अगर मैं a बटा बी प्लस सी बराबर के करता हूं, अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, तो यहां से बताओ a बराबर कितना बनेगा, a बराबर कितना बनेगा? तो a बराबर बनेगा k इंटू में b प्लस सी, a बराबर बनेगा k इंटू में b प्लस सी। यहां से b बराबर कितना बनेगा? अगर मैं b बटा सी प्लस ए बराबर k करता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई b बराबर कितना बनेगा? b बराबर बनेगा k इंटू का a प्लस सी, k इंटू का a प्लस सी। अगर मैं c बटा a प्लस बी बराबर k करता हूं, तो यहां से बताओ c बराबर कितना बनेगा? c बराबर कितना बनेगा? तो c बराबर हो जाएगा k इंटू ए प्लस बी, k इंटू ए प्लस बी। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब इस तीनों को, ये तीन इक्वेशन समझ लो एक टाइप का। अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बताना? अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बताना? एलएचएस में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एलएचएस में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और आरएचएस में क्या हो जाएगा? k इंटू बी प्लस सी, के इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस सी बी। तो k तो कॉमन ही आएगा, अंदर में क्या आएगा बताना? इन तीनों को जोड़ूंगा तो k तो कॉमन ही आएगा, तो b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। a प्लस ए कितना हो जाएगा? a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और c प्लस सी कितना हो जाएगा? ये 2c हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया? अगर मैं दो यहां से बाहर निकाल दूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? दो फिर से कॉमन आ जाएगा, तो 2k इंटू अंदर में क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा बताना? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा तो समाप्त हो गया ना, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों तो कट ही गया। तो ये कट गया तो कितना मर्तबे कट गया? एक मर्तबे। तो यहां से बताओ 2k बराबर कितना हो गया? 2k बराबर 1 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से k बराबर कितना हो जाएगा? यहां से k बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहां से k बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहां से जो तीनों भिन्न का मान है, चाहे ये भिन्न, चाहे ये भिन्न, चाहे ये भिन्न, तीनों का वैल्यू तो k के बराबर है। तो k के बराबर है, तो k का वैल्यू कितना आया? 1/2 के बराबर आया। तो तीनों भिन्न का वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। इसका भी वैल्यू 1/2 के बराबर, इसका भी वैल्यू 1/2 के बराबर, और इसका भी वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। तीनों भिन्न का वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 1/2 के बराबर में हमारा आंसर बनना चाहिए, हमारा आंसर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारा आंसर नहीं है। 1/2 तो है, कहीं ना कहीं इसमें 1 और -1 भी है, 1 और -1 भी है। तो इसका मतलब इसमें कुछ लोचा है, इसका मतलब इसमें कुछ लोचा है, कुछ और बन सकता है इसमें। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तब ये तीनों जो भिन्न है, तीनों जो भिन्न है, इसका वैल्यू 1/2 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। लेकिन मेरे भाई यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, ध्यान से सुनना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? -c हो जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? -c हो जाएगा। कोई सा भी दो पकड़ सकता है, कोई सा भी दो पकड़ सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें से कहीं से भी कोई सा भी भिन्न उठा लो। जैसे मैं इसी को उठा लिया, जैसे मैं इसी को उठा लिया कि a बटा का b प्लस सी है, a बटा का b प्लस सी है, इसका वैल्यू क्या बनेगा? किसके बराबर बनेगा? यही तो पूछ रहा है, इस भिन्न का वैल्यू किसके बराबर बनेगा? हमारी बात ध्यान से सुनना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरा भाई b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? यहां से b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस सी बराबर हो जाएगा माइनस का a। और अगर मैं यहां पे माइनस का a पुट करूंगा, b प्लस सी बराबर माइनस का a पुट करूंगा, तो a से एक समाप्त हो जाएगा, एक मर्तबे माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो भिन्न का वैल्यू है a बटा बी प्लस सी, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। चाहे तुम ये उठाओ,
तब भी -1 के बराबर, चाहे ये उठाओ तब भी -1 के बराबर, चाहे ये उठाओ तब भी -1 के बराबर। तीनों में से किसी को भी उठाओगे और इस कंडीशन पे अप्लाई करोगे तो प्रत्येक भिन्न का मान -1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोनों पॉसिबल है। अगर a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रत्येक भिन्न का मान 1/2 होगा। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो उस केस में प्रत्येक भिन्न का मान -1 के बराबर हो जाएगा। प्रत्येक भिन्न का मान -1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। 1/2 और -1 यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, सी एंड डी का क्वेश्चन है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 4a प्लस का 7b इंटू में है 4c माइनस का 7d बराबर है 4a माइनस का 7b इंटू में है 4c प्लस का 7d, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। यहां पर तुम जाति देखो, जाति ये 4a और 7b यहां खड़ा है और 4a माइनस 7b यहां खड़ा है। ठीक है, ये दोनों सेम जाति का, बस प्लस माइनस का फर्क है। इसके बाद 4c माइनस 7d यहां खड़ा है और 4c प्लस 7d यहां खड़ा है। ये दोनों सेम जाति का है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो जो जाति जाति वाला है उसको एक साथ ले लो एक तरफ में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4a प्लस का 7b, 4a प्लस का 7b, और इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो ये गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ये इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा 4a माइनस का 7b, ये हो जाएगा 4a माइनस का 7b। ठीक है मेरे भाई, इसको उठा के मैं इधर ले गया, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, जाति जाति वाला को एक साथ। ये 4c प्लस का 7d है, ये 4c प्लस का 7d है, और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये 4c माइनस का 7d हो जाएगा, ये 4c माइनस का 7d हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए से बी, बी से सी और ए से बी, सी से डी का रेशियो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, सी एंड डी रूल में क्या कहता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में क्या कहता है कि यदि ए बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा बी हो, तो सी एंड डी रूल में पढ़ के आ चुका हूं पहले भी। ठीक है, ए बट्टा बी बराबर सी प्लस सी बट्टा डी हो तो मेरे भाई अंश में क्या करना है, अंश प्लस हर करना है, ए प्लस बी, और हर में क्या करना है, अंश माइनस हर करना है। तो ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर में होगा, इधर अंश में क्या करना है, अंश प्लस हर, तो सी प्लस डी, और इधर हर में क्या करना है, अंश माइनस हर करना है, इसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। और एक बार और अगर मैं इसमें सी एन डी रूल अप्लाई करता हूं, यहां पे एक बार और मैं सी एन डी रूल अप्लाई करूंगा, तो सी एन डी रूल का मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का मतलब क्या होता है कि अंश में तुम अंश प्लस हर करो और हर में तुम अंश माइनस हर करो, वही होता है सी एन डी रूल। और एक बार फिर से मैं अगर यहां अप्लाई करूंगा तो अंश में जैसे ही मैं अंश प्लस हर करूंगा, अंश में अंश प्लस हर करूंगा, तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो बी से बी कट जाएगा, तो ऊपर में 2a हो जाएगा। ठीक है, फिर अंश माइनस हर करूंगा तो ये a से कट जाएगा तो नीचे में 2b हो जाएगा। इधर मैं करूंगा अंश में अंश प्लस हर तो ये 2c हो जाएगा, और नीचे में करूंगा अंश माइनस हर तो ये 2d हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। 2 से 2 समाप्त, 2 से 2 समाप्त, तो a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी वापिस आ जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी है, तो इसमें सी एन डी रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, वापिस से a से b का जो रेशियो होगा वही रेशियो c से d का होगा, वही रेशियो c से d को होगा। अरे यहां से यहां आया और यहां से कंपोनेंडो लगाओ तो यहां जाओगे वापिस में। यदि a बटा b बराबर c बटा d है तो सी एन डी रूल लगाओगे तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी होगा। लेकिन इसमें फिर से सी एन डी रूल लगाओगे तो फिर से इसमें सी एन डी रूल लगाओगे तो फिर से वापिस आ जाएगा a बटा बी बराबर c बटा डी हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर वही चीज तो है, यहां पर वही चीज तो है। ये 4a प्लस का 7b है, ये 4a प्लस का 7b, ये 4a प्लस का 7b है। मान लो ये a है, ये b है, मान लो ये a है, ये b है, ये a है, b है, तो तुम बताओ मेरे भाई वही नियम हो गया कि नहीं हो गया, ये वही नियम हो गया कि नहीं हो गया, a प्लस बी बटा ए माइनस बी। ठीक है, इसको मान लो कि ये c है c, और इसको मान लो ये d है d, तो ये भी हो जाएगा c, ये भी हो जाएगा c, और ये भी हो जाएगा d। तो वही कंसेप्ट हो गया कि नहीं हो गया, a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो इसमें अगर सी एन डी रूल लगाओगे, इसमें सी एन डी रूल लगाओगे तो फिर से यही पहुंच जाओगे, a बटा बी बराबर c बटा बी, यानी a बटा बी, ये दोनों जो है a बटा बी बराबर c बटा डी, यही पे पहुंच जाओगे।
तो तुम बताओ इसमें सी एंड डी रूल लगाओगे तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो जाएगा। तो ए बटा बी, ए का वैल्यू 4a है और बी का वैल्यू कितना है 7b है, बी का वैल्यू 7b है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी, सी का वैल्यू कितना है 4c है और डी का वैल्यू कितना है 7d है। ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरा भाई, ये 4 से 4 समाप्त हो गया, ये 7 से 7 समाप्त हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया बताना, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी एंड डी रूल का क्वेश्चन है बस। ठीक है, चलो 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 मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखना, b प्लस का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 2bx है, बटा का b माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a बटा 1 है। मैं इसको बटा में 1 लगा लेता हूं। ठीक है, तो x का मान बताना है क्या होगा, x का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन भी CND रूल वाला ही है, इसमें भी CND रूल ही हम अप्लाई करेंगे। अगर मैं CND रूल अप्लाई करता हूं तो कैसे अप्लाई होगा बताना मेरे भाई। इसको अगर मैं a मान लेता हूं a और इसको अगर मैं b मान लेता हूं b, तो a प्लस बी बटा में ये a और ये b, तो a प्लस बी बटा में a माइनस बी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां से CND रूल अप्लाई करोगे तो a प्लस बी बटा a माइनस बी, इसमें CND रूल अप्लाई करोगे a प्लस बी बटा a माइनस बी, तो a बटा b हो जाएगा। a बटा b का मतलब क्या हो जाएगा, b बटा का रूट अंदर, b बटा का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 2bx हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2bx हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। और इधर से CND रूल अप्लाई करोगे तो अंश में क्या होता है, अंश प्लस हर होता है, और हर में क्या होता है, अंश माइनस हर होता है, a माइनस 1 हो जाएगा, ये a माइनस 1 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। हमको निकालना है x का मान, हमको निकालना है x का मान। तो यहां पर जो रूट है पहले इसको यहां से हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर ठोक दूं तो कोई क्या दिक्कत है क्या। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर ठोक दूंगा तो कोई दिक्कत है, हमको x का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, LHS में क्या बन जाएगा बताना। ये b के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर, और रूट के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 2bx हो जाएगा बराबर। इधर से कितना बनेगा बताना, इधर से कितना बनेगा, ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर में छिटका रहा हूं, और इधर से कितना हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। हमको x का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं LHS को पलटी मारूंगा तो RHS भी पलटी हो जाएगा। अगर मैं LHS को पलटी मारूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, अगर मैं LHS को पलटी मारूंगा तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2bx ऊपर चला जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2bx ऊपर चला जाएगा, और नीचे कौन आएगा, b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर बराबर 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 बराबर। अगर मैं LHS को पलटी मारा हूं तो RHS भी पलटी हो जाएगा, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और a प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब मैं यहां से क्या करूंगा, बैक करूंगा। ये बटा पर का घटाव ऑलरेडी हो चुका है, अगर मैं इसको बैक करूंगा तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं बटा पर का घटाव को बैक करूंगा तो क्या बनेगा, ये b स्क्वायर बटा का b स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये 2bx बटा का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर सेम टू सेम रहने देना है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, इतना बात समझ गया। तो यहां से ये b स्क्वायर से b स्क्वायर समाप्त हो गया, ये b से a को b समाप्त हो गया, तो यहां से क्या बच गया बताना मेरे भाई, एक बच गया, एक माइनस का 2x, एक माइनस का 2x और बटा का क्या आ गया, b आ गया b, एक माइनस का 2x बटा का क्या आ गया, b आ गया b, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। हमको x का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है। तो इसको उठा के उधर ले जाता हूं, इसको उठा के मैं उधर ले आता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक माइनस, ये पूरे परिवार को मैं इधर ले जाऊंगा तो एक माइनस क्या हो जाएगा, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा बताना, नीचे में आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा। इस पूरे परिवार को मैं इधर लाया, इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x बटा का b हो जाएगा, ये प्लस का 2x बटा का b हो जाएगा। ठीक है,
इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। अब यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से तो बटा पर का घटाव हमको दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा a प्लस वन का होल स्क्वायर, एलसीएम बनेगा a प्लस वन का होल स्क्वायर, इन दोनों में एलसीएम बनेगा ना a प्लस वन का होल स्क्वायर, तो a प्लस वन का होल स्क्वायर की गुना 1 में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये a प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर बीच में माइनस है माइनस, और ये दोनों सेम ही है, तो यहां आ जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2x बटा का b हो जाएगा, बराबर 2x बटा का b हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, अलजेब्रा में हमारा एक फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का घटाव रहेगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो अलजेब्रा में ये फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अलजेब्रा में एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका घटाव रहेगा तो क्या होता है फार्मूला, 4ab होता है, 4ab होता है 4ab, बस वही कंसेप्ट यहां पे लगा देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का घटाव है तो 4ab हो जाएगा, 4 a के जगह a और b के जगह 1 है, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में a प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x बटा का b हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x बटा का b हो जाएगा, 2x बटा का b हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 से 2 तो समाप्त हो गया ना, ये 2 से 2 तो समाप्त हो गया, अब x का मान निकालना तो b को इधर फेंक दो, तो b को इधर फेंकेगा तो b है ना, भाग में बटा में बटा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2a ऑलरेडी है, b आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, b बटा में है, इधर आएगा तो भाग में तो गुना में हो जाएगा, तो 2a के साथ b गुना में हो जाएगा, तो 2ab बटा में क्या हो जाएगा बताना, बटा में a प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x, तो x का मान फाइनली कितना फेंक दिया, 2ab बटा का a प्लस वन का होल स्क्वायर, 2ab बटा का a प्लस वन का होल स्क्वायर, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलो सवाल नंबर 24 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 24 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्या के बारे में बात करें, हमको नहीं पता है कौन सा दो संख्या है, तो मैं एक संख्या को a मानता हूं और एक संख्या को मैं b मानता हूं, ये दो संख्या मैंने अपना मर्जी से एज्यूम कर लिया, एक संख्या a एक संख्या b। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग का मतलब a प्लस b, ये दोनों संख्याओं का योग, फिर दोनों संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी, मैं a को बड़ा मानता हूं इसमें और b को छोटा मानता हूं, डिफरेंस है ना, तो बड़ा छोटा का ध्यान रखना पड़ेगा, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b, इन तीनों का अनुपात है 13:3:160, इन तीनों का अनुपात है, इन तीनों का अनुपात है, इन तीनों का अनुपात कितना है बताना, इन तीनों का अनुपात कितना है बताना, 13:3:160 है, इन तीनों का अनुपात इतना है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, क्या होगा। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताने के लिए हमको a और b का इंडिविजुअल मान पता होना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है, देखो मेरे भाई ध्यान से, कुछ नहीं करना है, तुम रेशियो ब्रेक करो, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेशियो ब्रेक करो, रेशियो ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 13 के, a प्लस बी बराबर 13 के, अनुपात कितना स्थिरांक के मान के मैं रेशियो ब्रेक कर रहा हूं, तो a प्लस बी बराबर 13 के हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 3 के, और a इंटू बी कितना हो जाएगा, यानी ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा 160 के, ए बी हो जाएगा 160 के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तुम खाली के का मान जैसे ही लाओगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, खाली के का मान हमको चाहिए, के का मान जैसे ही आएगा तो a प्लस बी का मान आएगा, a माइनस बी का भी मान आ जाएगा, फिर a प्लस बी a माइनस बी से मैं आराम से a और b का मान निकाल लूंगा, और a और b का मान निकाल लूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। बस k का मान का जरूरत है। तुम बताओ मेरे भाई, k का मान कैसे आएगा, इसमें बताओ k का मान कैसे आएगा। देखो a प्लस बी a माइनस बी और a b में तुमको रिश्ता फंसाना होगा। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो a प्लस बी a माइनस बी और a b में देता है, तुम बताओ मेरे भाई। अलजेब्रा में मेरा एक रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है अलजेब्रा में, ध्यान से सुनना।
अभी मैं तुमको बताया हूं अलजेब्रा का एक फार्मूला। क्या फार्मूला बताया हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाता हूं मैं तो किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। यही रिश्ता होता है अलजेब्रा में और इसी का इस्तेमाल मैं करूंगा तो हमारा k का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 13k है, 13k। तो यहां वैल्यू पुट करो तो 13k का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 3k है, 3k। तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुना ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू कितना है? 160 के। ए बी का वैल्यू कितना है? 160 के। यहां पर रखूंगा तो हमारा वैल्यू, यहां पर वैल्यू रखना है 160 के। अब कैलकुलेशन करूंगा तो के का मान आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 13k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना? 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 169k स्क्वायर माइनस ये 9k स्क्वायर हो जाएगा, ये 9k स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा बताना? 16 चौका 64, 640 के हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा? 640 के हो जाएगा। अरे 16 चौका 64, 640 के हो जाएगा ना। चलो 169 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 160 के स्क्वायर। 160 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 640 के। 640 के। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। जो कटने फुटने वाला उसको काट दो। ये के से एगो के चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया और 16 से ये 4 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई के का मान यहां से कितना आ गया? के का मान यहां से कितना आ गया? 4 आ गया, 4। के का मान यहां से 4 आ गया, तो के का मान 4 आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया। के का मान 4 आ गया तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? यहां से बताना a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 13k। के का मान 4 है तो 13 चौका 52 हो जाएगा, 52। और a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3k। के का वैल्यू 4 है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12। तो यहां से a और b का मान नहीं आ जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा बताना? a का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो 52 और 12 64। 64 का आधा करोगे तो 32 हो जाएगा, 32। a का वैल्यू 32 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? इन दोनों को घटाकर आधा कर दो तो 52 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये b का 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20। तो ये 20 हो जाएगा। अरे बताओ ना, a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे तो 52 10 12 2 64 बटा 2 32 हो जाएगा। और b का मान निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा कर दोगे तो 52 में से 12 जाएगा तो 40 नहीं हो जाएगा, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो a का वैल्यू कितना है? 32 है, 32। a का वैल्यू कितना है? 32 है, 32। तो 32 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है? 20 है, 20। तो 20 का स्क्वायर। तो यहां से फाइनली कितना बनेगा बताना? 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है, 1024। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, 400। तो 400 में 1024 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 1424 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1424 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना बनेगा? 1424 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? जेड बटा एक्स माइनस 2y बराबर है 2z प्लस एक्स बटा का 2y बराबर है 2x बटा जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा जेड का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 3 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, ये 3 रेशियो है। ठीक है, ये 3 रेशियो है। तीनों रेशियो आपस में बराबर है। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर ये 3 रेशियो है तो किसी न किसी के बराबर तो होगा, किसी न किसी के बराबर तो होगा। तो मैं मानता हूं कि ये k के बराबर है, k के बराबर है। बताओ ना, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो किसी न किसी के तो बराबर होगा, कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जिसके बराबर होगा। मैं मानता हूं कि ये तीनों जो रेशियो है, तीनों जो रेशियो है वो k के बराबर है, k के बराबर। यानी इसका वैल्यू भी k है, इसका वैल्यू भी k है और इसका वैल्यू भी k है। तीनों k के बराबर है। ठीक है, तो k के बराबर करो तो जरा। सबसे पहले इसको k के बराबर करो, पहला वाला को। तो z बराबर क्या हो जाएगा बताना? x माइनस 2y। अरे इसको k के बराबर करेगा तो z बटा x माइनस 2y बराबर k हो जाएगा। तो यहां से z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस का 2y, k इंटू एक्स माइनस का 2y। ठीक है मेरे भाई, अगर इसको तुम k के बराबर करोगे तो यहां से बताओ 2z प्लस एक्स कितना हो जाएगा? यहां से 2z प्लस एक्स कितना हो जाएगा? यहां से 2z प्लस एक्स कितना हो जाएगा बताना? ये 2z प्लस एक्स कितना हो जाएगा?
तो 2z प्लस एक्स बटा 2y बराबर k है, तो 2z प्लस एक्स बराबर k इंटू का 2y हो जाएगा, ये k इंटू का 2y हो जाएगा, ये k इंटू का 2y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। इसका वैल्यू भी k के बराबर है, इसका वैल्यू भी k के बराबर है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बताना, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो k का गुना z में होगा, तो ये k गुना का z हो जाएगा, यानी kz हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तो किसी न किसी के बराबर में तो होगा। मैं मान लिया k के बराबर में, तो एक बार इसको k के बराबर किया, एक बार इसको k के बराबर किया, एक बार इसको k के बराबर किया। ठीक है, ठीक है। अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं, एक प्रकार का ये तीनों इक्वेशन हो गया, अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बताना, तो z प्लस 2z ये कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3z, और x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। ठीक है, LHS जुट गया। अब RHS को जोड़ना है, तो k प्लस k तो कॉमन ही आ जाएगा, तो अंदर में क्या बनेगा बताना, अंदर में बनेगा x माइनस का 2y, जोड़ना है बस, x माइनस का 2y प्लस का 2y प्लस का 2y प्लस का z है, यही अंदर में बनेगा, यही अंदर में बनेगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, तो यहां से प्लस 2y माइनस 2y समाप्त हो गया, तो बताओ यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा बताना, ध्यान से देखते रहना। यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, तो यहां से 3 कॉमन ले लेगा तो z प्लस एक्स बन जाएगा, z प्लस एक्स, और यहां से k इंटू यहां से क्या बन गया, x प्लस जेड बन गया, यहां से x प्लस जेड बन गया, यहां से x प्लस जेड बन गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया ना, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया ना, तो k का मान यहां से कितना आ गया, k का मान आ गया 3, k का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 3, k का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 3। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x, y और z का भी वैल्यू चाहिए, क्या होगा। ठीक है, रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है, k का वैल्यू 3 आ गया, k का वैल्यू 3 आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही k का मान 3 आया उसको यहां पे पुट करो, जैसे ही k का मान 3 आया यहां पे पुट करो, तो तुम बताओ मेरे भाई z बराबर कितना हो जाएगा बताना, z बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। k बराबर 3 आया, k को मैं यहां रखूंगा, तो z बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 3 मैं यहां रखूंगा, तो 3 की गुना अंदर में होगा, तो ये हो जाएगा, k बराबर 3 होगा तो 3x माइनस का 6y हो जाएगा, 3x माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, ये z का मान आ गया। ठीक है, यहां से कितना आएगा बताना, ये 2z प्लस एक्स का मान कितना आएगा बताना, 2z प्लस एक्स का मान कितना आएगा बताना, 2z प्लस एक्स का मान कितना आएगा, k बराबर मैं 3 यहां पुट करूंगा, तो 3 दूना 6y हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और k बराबर 3 मैं यहां पुट करूंगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताना, k बराबर 3 मैं यहां पुट करूंगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 3z, 2x बराबर हो जाएगा 3z। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। हमको चाहिए x, y और z का मान, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, x, y और z का मान आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, अब इस तीनों के साथ तुम ऐसा रिलेशन तैयार करो, इस तीनों के साथ तुम ऐसा रिलेशन तैयार करो कि एक्स वाई और जेड का मान आ जाए, या नहीं तो एक्स वाई और जेड का रेशियो भी आएगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मान का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है तो एग्जैक्ट मान का जरूरत है ही नहीं, या तो एक्स वाई जेड के बीच में रेशियो ले आओ, या नहीं तो एक्स वाई जेड का एग्जैक्ट मान ले आओगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों में रिलेशन पकड़ो, क्योंकि ये छोटा है, 2x बराबर 3z है, 2x बराबर 3z है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2x बराबर 3z है, 2x बराबर 3z है, तो z को मैं इधर लाऊंगा, तो x से z का रेशियो कितना बन जाएगा बताना, x से z का रेशियो कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, 3/2। x से z का रेशियो कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, 3/2। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। अब मैं यहां पर x से z का रेशियो आ गया, x से z का रेशियो आ गया, मैं पहले बोल रहा हूं कि या तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू लाओ या तो रेशियो लाओ, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो ही पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है। ठीक है, कहां भाग गया रे, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन से ये मिला, x से z का रेशियो मिल गया। ठीक है, अगर मैं यहां से x और z के बीच में रिश्ता है, यहां x, z और y है। ठीक है, x, z और y है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। यहां से अगर मैं x का मान इसमें पुट कर दूंगा तो z से y का रेशियो नहीं आ जाएगा, x का मान अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो z से y का रेशियो नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2x बराबर 3z है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2z हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा,
3/2z हो जाएगा। और इसमें अगर मैं पुट करता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसमें अगर मैं पुट करता हूं तो ये 2z है प्लस का, और x बराबर 3/2z में पुट करता हूं, x बराबर 3/2z में पुट करता हूं, तो किसके बराबर हो जाएगा बताना, ये 6y के बराबर हो जाएगा। अरे यही होगा ना, यही होगा ना। तो तुम बताओ यहां से कितना बनेगा, ये 3/2 ढेर है और ये 2 है, 3.5 है, 3.5 का मतलब हुआ 7/2z, 7/2z बराबर हो जाएगा 6y हो जाएगा 6y। ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से हमको ये बताओ कि मैं y को इधर लेता हूं, y को मैं इधर लाता हूं, तो z/y बराबर क्या बनेगा बताना, z/y बराबर क्या बनेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 दूना 12/7 हो जाएगा, ये 12/7 हो जाएगा, 12/7, ये 12/7 हो जाएगा, 12/7। ठीक है, हमारा बात समझ गया। ये 2 उधर चला जाएगा तो 6 दूना 12, ये y इधर आएगा तो z/y बराबर 6 दूना 12/7 हो जाएगा, 12/7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, ध्यान से सुनना। x से z का रेशियो यहां है और z से y का रेशियो यहां है, यानी x y और z तीनों का रेशियो हमारे पास यही दोनों से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, खाली एक रंग का बनाना है, यहां xz है, यहां zy है, यानी दोनों जगह z कॉमन है, दोनों जगह z कॉमन है, तो यहां z 2 है, वहां z 12 है, तो दोनों को एक रंग को करो, एक रंग का करेगा तो दोनों को 12 ही बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 6 से गुना हो जाएगा, 6 से गुना होगा तो ये 18 बटा का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 18 बटा का 12 हो जाएगा, ये 18 बटा का 12 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x से y का और y से z का रेशियो कितना बन जाएगा, यहां से बताना। x कितना हो जाएगा 18, x कितना हो जाएगा 18, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 7, और z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 12। इतना बात समझ गया। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, तो इन तीनों को जोड़ना है बस। अरे रेशियो पूछ रहा है हमको, एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बनेगा, 18 7 25, 25 12 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 बटा का जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू कितना है 12 है, 12, तो इसका आंसर बनेगा 37 बटा का 12। इसका आंसर क्या बनेगा, 37 बटा का 12। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे काहे नहीं समझ रहा, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है। अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू लाओगे तो अनुपातिकता स्थिरांक तो लाओगे, तो x बराबर हो जाएगा 18 के, y बराबर हो जाएगा 7 के, और z बराबर हो जाएगा 12 के। यही एग्जैक्ट वैल्यू आ गया x y z का। अब तुम यहाँ पे तीनों को जोड़ेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, 18 7 25 और 12, ये कितना हो जाएगा 37 के हो जाएगा, 37 के बटा में z बराबर कितना है 12 के है, 12 के, तो के से के कट गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू का थोड़ी ना काम हुआ, 37 बटा 12 ही तो आया। ठीक है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखो है तो ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस सवाल में। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बराबर ए है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो किसी ने किसी के बराबर तो इक्वल होगा, किसी ने किसी के बराबर में तो इक्वल होगा, तो मैं मानता हूं कि ये के बराबर में इक्वल है, यानी इस रेशियो का वैल्यू के है, इसका भी वैल्यू के है और इसका भी वैल्यू के है। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों का वैल्यू के, इसका भी वैल्यू के है, इसका भी वैल्यू के है और इसका भी वैल्यू के है, किसी न किसी के बराबर तो इक्वल होगा, तो मैं मानता हूं कि ये के बराबर है। अब मेरे भाई अगर ये के बराबर है, इसको मैं अगर के बराबर मानता हूं, तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा सर, ए वाई माइनस बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा, सी के, यानी के सी हो जाएगा, के सी। अरे काहे नहीं समझ रहा है, इसको मैं के बराबर कर रहा हूं तो ए वाई माइनस बी एक्स बराबर सी गुना के नहीं हो जाएगा, या के गुना सी नहीं हो जाएगा। चलो इसको अगर मैं इसके बराबर कर रहा हूं, सेकेंड वाला को इसके बराबर कर रहा हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, सी एक्स माइनस ए जेड बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बराबर हो जाएगा बी के, यानी के बी। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा ये बताना, ये बीजेड माइनस का सी वाई, ये बीजेड माइनस का सी वाई बराबर क्या हो जाएगा,
ये k इंटू ए हो जाएगा, ये k इंटू ए हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 3 इक्वेशन हो गया एक प्रकार का। अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, यहां से तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, k का मान यहां पे आएगा ही नहीं, k का मान यहां से आएगा ही नहीं। तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ए वाई है, इसका जाति माइनस सी वाई है। यहां ये अगर मैं y कॉमन भी ले लेता हूं तो ये a माइनस सी बनेगा, ये b माइनस सी बनेगा, ये c माइनस जेड बनेगा। इस तरीके से जोड़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें करना क्या है, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें करना क्या है, जोड़ने के बाद हमको कुछ कटना फुटना चाहिए, तभी k का मान आता है। ध्यान से सुनना हमारी बात। इसमें करना क्या है तुमको, इसमें करना क्या है तुमको, इधर k c है, c है ना, ठीक है। तो इसमें k गुना c है, तो दोनों तरफ से क्या करना है, c से गुना करना है, बस दोनों तरफ से c से गुना करना है, यानी इस पूरे डाटा में c से गुना करना है, और इधर भी क्या करना है, c से गुना करना है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, c से गुना करना है इस दोनों में, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है। इसमें k गुना b है, k गुना b है, तो दोनों तरफ b से गुना करना है, इसमें भी b से गुना करना है, इधर भी b से गुना करना है, ठीक है, ठीक है। और इसमें k गुना a है, तो दोनों तरफ से a से गुना करना है, इसमें भी a से गुना करना है, इसमें भी a से गुना करना है, ठीक है। तुम नॉर्मल जोड़ोगे तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये ऐसे गुना करके जोड़ोगे तब जाके काम बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ऐसे गुना करके जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, बताना, ध्यान से देखना। इसको मैं गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये c को अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए सी वाई माइनस का c का गुना bx में होगा तो क्या हो जाएगा, सी बी एक्स बराबर बराबर बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा के सी स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो सेकेंड वाला को गुना कराना तो ये हो जाएगा बी सी एक्स माइनस का क्या बनेगा, माइनस का क्या बनेगा, ए बी जेड बराबर क्या बन जाएगा, के बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, के बी स्क्वायर। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा इसकी गुना कराना, जरा इसकी गुना कराना, तीसरा का गुना कराना तो ये हो जाएगा ए बी जेड माइनस ए सी वाई बराबर कितना हो जाएगा, बताना, बराबर हो जाएगा के ए स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ेगा तब जाके कटेगा कुटेगा, तब जाके के का मान कुछ बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, ये ए सी वाई प्लस ए सी वाई माइनस ए सी वाई, ये समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये बी सी एक्स, ये भी बी सी एक्स ही है, बस आगे पीछे है, बी सी एक्स माइनस प्लस समाप्त हो गया। ये ए बी जेड, ये भी ए बी जेड है, प्लस है माइनस है, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। यानी एलएचएस में अगर मैं जोड़ा तो सब कटकुट के समाप्त हो गया, तो इधर आ गया जीरो, जीरो आ गया जीरो। अरे इधर जोड़ेगा तो कुछ थोड़ी ना बचेगा, सब कटकुट के समाप्त हो गया, इधर जीरो आ जाएगा। इधर जोड़ेगा तो के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन, के सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, के कॉमन आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं इधर फेंक दूंगा तो जीरो के बटा में आएगा, तो जीरो के बटा में आएगा। तो यहां से फाइनली कितना आ गया, यहां से फाइनली कितना आ गया, के बराबर जीरो आ गया। यहां से फाइनली कितना आ गया, के बराबर जीरो आ गया। के का मान आ गया, के का मान आ गया, के का मान आ गया। ठीक है, के का मान आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। के का मान आ गया, के का मान, इसका भी वैल्यू भी के का बराबर, इसका वैल्यू भी के का बराबर, इसका वैल्यू भी के का बराबर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर के का मान जीरो है, के का मान तो जीरो आ गया, इसको मैं अगर के बराबर करता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई ए वाई माइनस बी एक्स बराबर क्या बनेगा, ए वाई माइनस बी एक्स बराबर क्या बनेगा बताना। ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी बराबर अगर मैं जीरो करूंगा तो ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी बराबर जीरो, तो सी उधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। तो ए वाई माइनस बी एक्स का मतलब ए वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। ए वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स। तो यहां से अगर मैं रेशियो लगाऊंगा तो बी इधर आ जाएगा, तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा। ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा। ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया।
चलो a बटा b बराबर x बटा का y हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड में काम करूंगा, इसको भी अगर मैं 0 के बराबर कर देता हूं, इसको भी 0 के बराबर में कर देता हूं, इसको 0 के बराबर में करूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा बताना, cx माइनस az बराबर 0 हो जाएगा, तो cx बराबर कितना हो जाएगा, az हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x बट्टा z बराबर कितना हो जाएगा, यहां से x बट्टा z बराबर कितना हो जाएगा, a बट्टा c हो जाएगा, x बट्टा z बराबर कितना हो जाएगा, a बटा c हो जाएगा, a बटा c हो जाएगा, a बटा c हो जाएगा, ठीक है। यहां से आ गया, ये एक इक्वेशन यहां से दिया, एक इक्वेशन यहां से दिया, एक इक्वेशन यहां से दिया, और तीसरा अगर मैं लगाऊंगा, इसको 0 के बराबर में करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो bz माइनस का cy, यहीं पर मैं लगा देता हूं, bz माइनस का cy बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, ये bz बराबर कितना हो जाएगा, ये cy हो जाएगा। तो यहां से बताओ, ये c को मैं इधर भेज देता हूं, तो b बटा c बराबर क्या हो जाएगा, y बटा z हो जाएगा। तो y बटा z बराबर क्या हो जाएगा, b बटा c हो जाएगा, y बटा z बराबर क्या हो जाएगा, y बटा z बराबर क्या हो जाएगा, b बटा c हो जाएगा। ये तीन डाटा हमारे पास आ गया, x बटा y बटा z और z बटा x, ठीक है। x बटा y बराबर a बटा b, और तीन रिलेशन हमारे पास आ गया, यहां से तीन रिलेशन आ गया, x बटा y बराबर a बटा b हो गया, दूसरा रिलेशन y बटा z बराबर b बटा c हो गया, और तीसरा रिलेशन x बटा y बटा z बटा x। अगर मैं z बटा x करूंगा तो ये c बटा a हो जाएगा, ठीक है। यही तीन रिलेशन आया। अब इसी में से मिलाओ कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, पहला रिलेशन सही है कि दूसरा रिलेशन सही है कि दोनों रिलेशन सही है। x बटा a बराबर y बटा b, क्या ये सही है, x बटा a बराबर y बटा b, यहीं से पकड़ो, ये तो सही है। अगर मैं a को इधर लाऊंगा, इसी इक्वेशन में अगर मैं a को इधर लाऊंगा, तो ये x बटा a बराबर ये y उधर चला जाएगा, तो y बटा b हो जाएगा, y बटा b हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हमारा सही है, अब बताओ क्या दूसरा इक्वेशन सही है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बटा a प्लस बी प्लस सी बराबर z बटा c है। क्या ये दूसरा रिलेशन हमारा सही है, x प्लस वाई प्लस जेड बटा a प्लस बी प्लस सी बराबर z बटा c, क्या ये कहीं से भी हमको सही लग रहा है, बताना, कहीं से भी सही लग रहा है, बताओ मेरे भाई, कहीं से भी सही लग रहा है, ठीक है। ये कहीं से भी सही लग रहा है, तो ऐसा रिलेशन हमारा है ही नहीं, ठीक है। ओनली एक ही इक्वेशन हमारा सही होगा, पहला वाला, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए और बी का अनुपात 4:7 है, बी और सी का अनुपात 5:6 है, सी और डी का अनुपात 4:3 है, ई और डी का अनुपात 7:3 है, 7:13 है। तो ए बी सी डी ई का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। देखते रहना किसका रेशियो क्या है, देखते रहना। ए और बी का अनुपात 4:7 है, यानी ए से बी का रेशियो कितना है, 4:7। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे करते चले जाओ। बी और सी का अनुपात 5:6, बी और सी का अनुपात 5:6 है, यानी बी से सी का रेशियो कितना है, 5:6 है। अरे बताओ ना, ये नीचे ही तो लिखाएगा, यहाँ बी 7 है, 7:6 थोड़ी ना है, 5:6 है। बी तो 7 है, हमको 5:6 लगाना, तो 5:6 नीचे लगाएगा ना। बी अनुपात सी का, बी और सी का अनुपात 5:6 है, सी और डी का अनुपात 4:3 है, सी और डी का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, 4:3 है सी और डी का अनुपात, सी और डी का अनुपात 4:3 है। ई और डी का अनुपात 13:7 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां घुमा दिए हुआ है। ई और डी का अनुपात अगर 7:13 है, तो बताओ डी और ई का अनुपात क्या होगा। मैं इसको पलटी मार दूंगा तो ये 13:7 हो जाएगा, ये 13:7 हो जाएगा, ठीक है। डी और ई का अनुपात 13:7 हो जाएगा, ये 13:7 हो जाएगा, ये 13:7 हो जाएगा, ठीक है। हमको ए बी सी डी ई का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा।
ए बी सी डी ई का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है इसको ध्यान से सुनना। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना हमारी बात। जो खाली जगह नजर आ रहा है, जो खाली नजर आ रहा है उसमें भर्ती कर लो बस। जैसे यहां खाली नजर आ रहा है 5, यहां नजर आ रहा है इस लाइन में 5:6, तो इधर जो है उसमें 5 को लाना है, 5:5, ठीक है, ठीक है। इस लाइन में जो इधर बनेगा उसमें 6:6 लाना है, 6:6 लाना है, ठीक है। इतना बात समझ गए, ये 5:6 का लाइन है, ठीक है। इधर जो खाली रहेगा उसमें 5 डलाएगा, उधर जो खाली रहेगा उसमें 6 डलाएगा। अब इस लाइन में देखो, इस लाइन 4:7 का लाइन है, तो इधर 4 भरा हुआ है, इधर खाली है, तो इधर 7 वाला है, तो सब जगह 7-7 भर लो, 7:7:7:7, ठीक है, ठीक है। अब इस लाइन में आओ, इस लाइन में 4:3 में, तो इधर खाली में 4 भर लो, इधर खाली में 4 भराएगा, और इधर जो खाली है उसमें 3 भराएगा, 3, इधर खाली है उसमें 3 भराएगा। फिर इस लाइन में आओ, 13:7 है, तो उधर तो खाली है नहीं, इधर खाली है, तो इधर में 13 भराएगा, 13 और 13, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब की गुना करो, इन सब की गुना करो, तो ए का अनुपात बनेगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसकी गुना करेगा तो कितना बनेगा, 4 चौका 16, 16 पंजे 80, 80 गुना 13 कितना हो जाएगा, 13 × 104, 1040 हो जाएगा, 1040। इसकी गुना करेगा तो 1040 हो जाएगा, 1040 हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इसकी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 की गुना 13 में करेगा। ध्यान से सुनना, 140 की गुना 13 में करेगा तो 0, 13 की गुना 4 में, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5 चला गया, 13 13 5 1820 हो जाएगा। ये 1820 हो जाएगा, ये 1820 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुना करना है तुमको, 6 छक 24, 24 सत्ते 168, 168 की गुना 13 में करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 168 की गुना 13 में करना है। कैसे करेगा, 3 8 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 16 48 2 50 हो जाएगा, 504, और ये हो जाएगा 168, तो 4 8 6 5 11 1 1 2 2184 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2184 हो जाएगा, ये 2184 हो जाएगा। इधर से कितना बनेगा बताना, इधर से कितना बनेगा, इधर से कितना बनेगा, ध्यान से देखते रहना मेरा भाई। इधर से कितना बनेगा, 7:6 7 6 3 और 13 का गुना करना है, तो 7 छक 42 उधर से जाएगा और 39 इधर से आएगा, तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 चला जाएगा, 9 चौक 36 1 37, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, जोड़ेगा तो 8 7 6 13, 3 2 5 1 6 1 1638 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1638 हो जाएगा, 1638 हो जाएगा। इधर गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना, इधर गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना, 7 छक 42 और 21, 7 छक 42 और 21, तो 42 इकाई 42, और 42 दूना कितना हो जाएगा 84, 42 दूना कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो 2 4 4 8 और 8 882 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा। यही रेशियो बनेगा ए बी सी डी ई का, यही रेशियो बनेगा ए बी सी डी ई का, ठीक है। लेकिन मेरे भाई रेशियो सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई कर लो। ये किससे कटने वाला है बताना, ये चारों पांचों पार्टी किससे कटने वाला है, 2 से, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 520, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 910, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दाएं 20, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 1092 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 819, और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 441, ठीक है। तो ये रेशियो बनेगा 520:910:1092:819:441, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हुआ इस क्वेश्चन को पूरे करने का, प्रॉपर रूप से करने का ये तरीका हुआ। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसको सही से देखूं, ऑप्शन से अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे, ध्यान से सुनना, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:7 है, तो तुम देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए और बी का अनुपात 4:7 है। खाली ए और बी पे फोकस करो, 4:7 बनना चाहिए। क्या है अनुपात 4:7, देखो ये 13 सत्ते 51 हो गया, और ये 13 चौका 52 हो गया। हमको चाहिए 4:7, ये 7:4 है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। दूसरा, ए और बी का अनुपात 4:7 होना चाहिए, तो खाली इन दोनों को पकड़ो, ठीक है। ये 2 से कितना हो जाएगा, ये 3 2 से हो जाएगा 21, और 2 से हो जाएगा ये 26, तो ये 21:26 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। हमको चाहिए ए और बी का अनुपात 4:7, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये 4:7 है, 1 0 से 1 0 कट गया,
13 चौका 52, 13 सते 51। तो ये वाला ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 4:7 है, तो ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर अगर तरीका अपनाओगे तो यही प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इधर देखना, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या जेड है, छात्रों की संख्या जेड है, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, जेड है, जेड, टोटल स्टूडेंट जेड है। उनमें लड़कों की संख्या एक्स है। देखो मेरे पास ध्यान से, टोटल स्टूडेंट जेड है तो उसमें बॉयज भी होगा, उसमें गर्ल्स भी होगा, उसमें बॉयज भी होगा और उस क्लास में गर्ल्स भी होगा। ठीक है, बॉयज कितना है, लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या एक्स है, एक्स। तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, यानी लड़का कितना भाग है, यानी कितना प्रतिशत लड़कियां है, कितना प्रतिशत लड़कियां। देखो मेरे पास ध्यान से, अगर टोटल स्टूडेंट जेड है और लड़का उसमें से एक्स है तो लड़की कितना बचा, टोटल में से लड़का घटा दोगे तो लड़की की संख्या ही आ जाएगा, तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो लड़की का परसेंटेज कितना, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्लास में लड़की का प्रतिशत बताओ कितना है, लड़की का प्रतिशत बताओ कितना है। तो लड़की का प्रतिशत निकालना है तो लड़कियों की संख्या ऊपर रखना होगा और नीचे में क्या रखना होगा, टोटल स्टूडेंट। चूंकि आंसर हमारा परसेंटेज में है नहीं, इसलिए मैं यहां पे गुना में 100% नहीं लगा सकता हूं। आंसर हमारा परसेंटेज में रहता है तो मैं गुना में 100% लगा लेता। ठीक है, या लगा भी लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों का प्रतिशत ही पूछ रहा है। ठीक है, टोटल क्लास में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़की है कितना बटा में टोटल स्टूडेंट गुना में 100%, यही हो जाएगा। 100% का मतलब तो एक ही होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनल लड़कियों का प्रतिशत कितना, जेड बटा जेड 1 माइनस, बैक करूंगा तो जेड बटा जेड 1 और एक्स बटा जेड हो जाएगा यहां से 1 माइनस एक्स बटा जेड, 1 माइनस एक्स बटा जेड इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन इसका गायब है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना, इस सवाल को ध्यान से देखना, यह सवाल क्या कहना चाह रहा है। 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वो तीनों संख्या जो है धन पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है, वो 1:2:4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, 3 धन पूर्णांक के संख्या के वर्गों का योग, हमको नहीं पता तीनों संख्या कौन है। एक संख्या को मैं ए मानता हूं, एक को मैं बी मानता हूं और एक को मैं सी मानता हूं। एक को मैं ए मानता हूं, एक को मैं बी मानता हूं, एक को मैं सी मानता हूं। मैं मानता हूं ए इसमें सबसे छोटा है, बी जो है वो उससे बड़ा है और सी जो है वो सबसे बड़ा है। मैं ऐसा मान के काम करता हूं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करो काम। तीनों संख्याओं का रेशियो कितना है, तीनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 1:2:4 है। यानी ए, ये तीनों संख्याओं का अनुपात, ये तीनों संख्या किस रेशियो में, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 1:2:4 है, 1:2:4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। तीनों संख्या है कितना, ए बी सी, तो वर्गों का योगफल यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर कितना है, 1029 है। बराबर कितना है, 1029 है। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है, तीनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तीनों संख्या के वर्गों का योगफल इतना है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या सी है और सबसे छोटी संख्या ए है, तो सी माइनस ए का मान बताना है क्या होगा, सी माइनस ए का मान बताना क्या होगा। इसके लिए हमको सी और ए का इंडिविजुअली मान लेकर आना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रेशियो है, रेशियो को मैं ब्रेक कर सकता हूं, ब्रेक करके ओरिजिनल वैल्यू में ले आऊंगा। तो रेशियो को मैं ब्रेक करूंगा तो बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना के हो जाएगा के। अच्छा बताओ बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2 गुना के 2k और सी बराबर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा 4k। ठीक है, एबीसी का मान तो आ गया, लेकिन इसमें के घुसा हुआ है के। अगर के का मान आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा एबीसी का मान आ जाएगा और एबीसी का मान आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एबीसी का मान लाने के लिए के का मान लाना जरूरी है और के का मान तभी आएगा
के का मान तभी आएगा जब क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दिया हो। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये के का मान निकालने के लिए ही दे रखा है। इस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा एबीसी का, तो के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। के का मान आ जाएगा तो ए और सी का मान आ जाएगा, ए और सी का मान आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से एबीसी का मान इस इक्वेशन में पुट करो, तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना है, के है के, तो ये के स्क्वायर हो गया प्लस 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 बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 2k है, 2k, तो ये 2k का होल स्क्वायर हो गया, ये 2k का होल स्क्वायर हो गया प्लस प्लस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है 4k है, 4k, सी का वैल्यू कितना है 4k है, 4k, तो ये 4k का होल स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो जाएगा 1029 हो जाएगा, 1029। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा, ये हो गया के स्क्वायर प्लस ये 2 दूना 4k स्क्वायर प्लस 4 चौका 16k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1029 हो जाएगा, 1029। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, 16 4 20, 20 और 1 21, 21k स्क्वायर, 16 4 20 1 21k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1029, 1029। ठीक है, ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई ये किससे जा रहा है, 7 चौक 28 4, 7 से जा रहा है, 7 3 21 और 7 इकाई 7 32, 7 चौक 28, 4 7 7 49 47, फिर 3 से जा रहा है, 3 चौका 12, 3 नंबर 27, 49 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा रूट अंदर 49, रूट अंदर 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7, तो के का वैल्यू यहां से कितना आ गया 7 आ गया, के का मान जैसे आ गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ए का मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। तुम बताओ ए का मान कितना होगा, के बराबर 7 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7, और किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए, सी का मान कितना आएगा 4 गुना के का मान 7 है तो 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28, तो ए और सी का मान आ गया, ए और सी का मान आ गया, यहां पर उठा के पुट कर लेना है, सी का वैल्यू कितना है 28 है माइनस ए का वैल्यू कितना है 7 है, 7, तो 28 में से 7 चला गया तो 21 हो जाएगा, 21, हमारा आंसर क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा, 21। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।